आज़म खान के हालिया बयान पर मैं जानना चाहूँगा कि क्या हम कह सकते हैं कि वो मुनहरिफ हुए हैं अपने बयान से? इस बयान की ज़्यादा अहमियत होगी या जो बयान इससे पहले वो 161 और 164 का दे चुके हैं? आज़म खान का जो बयान जिसकी हैसियत है कानून के अंदर वो है कि ऑन ओथ स्टेटमेंट जो अदालत में दी जाती है। ये बयान जो उन्होंने अदालत में दिया है जिसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन जो है उनके इमरान खान के वकीलों ने जो है वकला जो है वो उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं। इसकी अहमियत है और जो उन्होंने पुलिस के और FIA के सामने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई थी वो स्टेटमेंट इनसे कन्फ्रंट कराई जाएगी कि आपकी ये स्टेटमेंट दुरुस्त है या ये स्टेटमेंट दुरुस्त है, वो किस कंडीशन में दी थी। इस बयान की रोशनी में तो मेरा ख्याल है कि केस खासा कमजोर हो गया। जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने रूलिंग दी, आप उस रूलिंग की बात कर रहे हैं कि वो नहीं होनी चाहिए थी? जो उसकी बात कर रहा हूँ कि वो रूलिंग जो है वो गलत थी। जहां तक ये साइफर के ऊपर और ये सारी है, ये इतनी डीप इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी क्योंकि एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक नई तब्दीली आ रही थी बहुत बड़ी। और वो तब्दीली क्या थी कि यूनिपोलर वर्ल्ड से बाइपोलर वर्ल्ड बन रही थी। एक नया फेज कोल्ड वार का शुरू हो रहा था और नए फेज ऑफ कोल्ड वार के अंदर पाकिस्तान, ईरान, टर्की जो है ये चाइना और रशिया के ब्लॉक में जा रहा था और ये बहुत बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल थी अमेरिका के लिए। मैं आपको जो बातें बता रहा हूं यही वो बुनियाद है। और उसके लिए 2 फेज अटैक हुआ पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह कर दो, जो PDM की हुकूमत ने और शहबाज शरीफ वगैरह ने आके किया, और दूसरा कि अवाम की नजर में पाकिस्तान और आर्म फोर्सेस को डिस्ग्रेस करो, और ये काम भी शहबाज और इनकी फैमिली ने वहां पर किया। 9 मई का वाकया जो है ये इतना ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था जिसमें पाकिस्तान की फौज को बदनाम किया गया। हम मुसल्लह फौज पाकिस्तान के अवाम तो वालाहाना प्यार करते हैं इस फौज के साथ, सोच में नहीं कोई सकता इस फौज के मुतालिक। ये जो प्लान ऑर्केस्ट्रेट हुआ ये PMLN ने ऑर्केस्ट्रेट किया था? यस, दे प्लान्ड इट, और इन्होंने भी फंसा दिया। इन्होंने उस वक्त ये इस तरीके से किया, इतने सोफिस्टिकेटेड तरीके से ये प्लान किया गया कि शायद उस वक्त जो है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को भी समझ नहीं आई कि क्या हो रहा है। गिरफ्तारी आप जिस तरीके से देखिए ना कि वो एक नैब के केस में गिरफ्तार करने इमरान खान को, और गिरफ्तार करने के लिए फौज को भेजा जा रहा है, और उसके बाद जो यहाँ पर पंजाब पुलिस गायब कर दी गई। एक 100 फुट के फासले के ऊपर ये कंटेनर रखा करते थे, वो कहाँ गए ये सारे? IG पुलिस के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये सारी बहुत सारी बातें हैं। इसलिए हम तो जोर लगाते रहे कि आप जुडिशियल इंक्वायरी कराएं ताकि हालात खुल के सामने आए, लेकिन कभी नहीं कराई गई। इसलिए कि जुडिशियल इंक्वायरी होती तो मामलात खुल के सामने आ जाते। आज़ाद लोग अगर मुंतखब होकर आते हैं तो आज़ाद लोगों के बारे में अब ये गुज़श्ता 4-5 रोज से ये बहस हो रही है कि उनमें से कुछ लोग PMLN में जाएंगे, कुछ पीपल्स पार्टी में जाएंगे, कुछ IPP में जाएंगे, कुछ को दबाव के ज़रिए से कायल किया जा सकता है, कुछ को लालच दे के कायल किया जा सकता है। हॉर्स ट्रेडिंग हमारी पार्लिमानी तारीख का एक बड़ा रोशन बाब है, लोग बिकते रहे हैं। अगर हरबे इस्तेमाल होंगे तो फिर क्या ऑप्शन है आपके पास? क्या इन हरबों से पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आएगी? क्या इन हरबों से वो करप्शन जो पिछली हुकूमतों में बिलखसूस नवाज शरीफ की फैमिली की हुकूमत जब से चली, यहाँ पर जो करप्शन प्रमोट की गई पाकिस्तान में, इनका सबसे बड़ा गुनाह तो ये है कि आप तो जो करप्ट थे सो थे, पाकिस्तान की दौलत लूट के, लेकिन पूरी कौम को करप्ट कर गए। इस तरह से वोट लेकर, इस तरह से हुकूमतें बनाकर क्या यहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी? क्या यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट जो है वो सिंसियरली, ऑनेस्टली पाकिस्तान की अच्छी मुआशी बुनियाद का बाइस बन सकता है? जो PTI की तरफ से जिनको आज़ाद टिकट जो ये सपोर्ट देंगी PTI और जो आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं, ये खाम ख्याली है कि ये लोग चले जाएंगे। वो गंदा पानी निकल गया। ये बहुत बड़ा दावा आप कर रहे हैं, अब ये खुद एतमादी की बुनियाद पर आप कर रहे हैं या इसकी वजह क्या हो सकती है? लेकिन बहरहाल हमने देखा कि जो लोग पहले गिरफ्तार हुए या उठाए गए, अगवा हुए, जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसने पार्टी को ना छोड़ा हो। जो भी पकड़ा गया उसको पार्टी छोड़नी पड़ी। कमिटमेंट वो होती है कि आप हर किस्म के दबाव के लिए भी तैयार हो जाए। अगरचे इन्होंने जो गैर कानूनी और गैर आईनी जो हथकंडे इस्तेमाल किए हैं जो नहीं होने चाहिए थे, इसके बावजूद जो सलूक रवा रखा गया, जो तरीका किया गया, इसके अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मतलब मैंने गंदा पानी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जिन्होंने गलत एडवाइस भी किया। वो बातें कभी खुल के आएंगी सामने।